नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैरागी बंधु पे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक टेंस के बारे में। हमने इससे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारा जो सेकंड टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आप टेंस अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश स्पोकन जो है बोलने की जो क्षमता है वो इंक्रीज़ होगी, बहुत ही बढ़िया होगी। आप आराम से सेंटेंस को इंग्लिश में बोल पाएंगे। बस उसके लिए ज़रूरी है तो आपको टेंस को अच्छे से समझना। और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ऐसा ही बनाने चाह रहा हूँ जिसमें आप आराम से टेंस को सीख सके। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला कि हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है ऐसी घटनाएं जो वर्तमान समय में चल रही है, अर्थात कि जिस समय हम जो वाक्य कह रहे हैं या जो काम हम बता रहे हैं वो काम उसी समय वर्तमान समय में चल रहा है, अर्थात उसकी कंटिन्यू हो हमारा काम। ठीक है, तो जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने आपको प्रेजेंट अभी भी की टाइम की बात की है। तो पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ आपको। तुम टेंस पढ़ रहे हो या आप टेंस पढ़ रहे हो तो ये आपका भी अभी प्रॉपर कंटिन्यू टाइम चल रहा है, अर्थात ऐसे काम जो वर्तमान समय में जारी हो उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें या नोटिस करें तो ध्यान से हम देखें तो इन टेंस में हमें एक चीज़ देखने को मिली कि जो रहा है, रहे हैं, रही हैं, ऐसे वर्ड इसमें नॉर्मली आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो पहचान शब्द है हमें पहचानना होगा ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो हिंदी में इसके जो पहचान शब्द है वो है रहा है, रही है और रहे हैं। अब अगर हम बात करें और कुछ सेंटेंस की, तो जैसे मैंने आपको बताया मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, तुम टेंस पढ़ रहे हो, वह खाना खा रहा है, हम वीडियो देख रहे हैं, वे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं इन सभी टेंसों में कि हम जितने भी इस टेंसों में बात कर रहे हैं उन सभी में काम जारी है। जैसे समझ लीजिए मैंने आपको पूछा कि आप क्या काम कर रहे हो, तो आपने कहा कि मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ या मैं खाना बना रहा हूँ। कैसा भी काम आप ध्यान से अगर खुद भी उन टेंसों या उन कार्यों को कहेंगे तो आपके कंटिन्यू उसमें रहा है, रही है, इस तरह के वर्ड आएंगे ही। तो हम कह सकते हैं कि हम प्रेजेंट टाइम में उस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की बात करें और उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। अब अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं तो इस टेंस की अपनी अलग हेल्पिंग वर्ब और अपनी अलग वर्ब का काम चलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की। तो अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की तो ध्यान रखिएगा इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, आर एंड एम, और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ होता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब है ही, शी, इट और नेम। अगर इन शब्दों में से हमारे कोई भी सब्जेक्ट की जगह पर हो तो हम इज़ का यूज़ करेंगे। अगर हमारे सब्जेक्ट की जगह पर वी, दे एंड यू हो तो हम आर का यूज़ करेंगे। और अगर हमारे सब्जेक्ट की जगह पर आई हो तो हम एम का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा केवल और केवल आई के साथ एम का यूज़ होगा, अदर किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम का यूज़ नहीं होगा। और दूसरी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसका मतलब जो भी आपके वर्ब होती है, कार्य होता है, उस काम को जो इंग्लिश में हम सेंटेंस में लिखेंगे उसके साथ सिर्फ और सिर्फ आपको आईएनजी लगाना है, उसके अलावा वो कोई भी चेंज नहीं करना है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो आपके वर्ब का यूज़ है ये कब करेंगे, जब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्लियरली हमें दिया हुआ हो, अर्थात कि जो काम करने वाला पर्सन हो वो डायरेक्टली हमें दिया हुआ हो। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खाने का काम मैं कर रहा हूँ, अर्थात सब्जेक्ट दिया हुआ है प्रॉपर लेके वह दिया हुआ है। अगर सब्जेक्ट ऐसे नहीं दिया हो तो उस कंडीशन में हम अलग तरीके की वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, वो मैं आपके आगे बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम इसका हिंदी से इंग्लिश जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए चलते आगे।
तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। इसके लिए आपको ध्यान रखना है सबसे पहले सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका। और ये ध्यान रखिए, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सरल वाक्य जो हम साधारण वाक्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उनके लिए है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे इज आर एम है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। और लास्ट में ऑब्जेक्ट या जो भी अदर वर्ड हमको दिया हुआ है वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। सब्जेक्ट मतलब कर्ता यानी काम करने वाला व्यक्ति। वर्ब मतलब कार्य जो हमको काम दिया गया है। एंड ऑब्जेक्ट यानी कर्म जिस पर कार्य हम कर रहे हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। मात्र फर्क इतना है कि हमारा जो नॉट है जो नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है वो नॉट हमारा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में जो नेगेटिव वर्ड है नॉट, इसका यूज़ हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आएगा। ठीक है, अब चलिए हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं जिससे हमारा अच्छे से ये टेंस समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस लिख लिए हैं। आप खुद इन सेंटेंसों को आराम से मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा तो आप आराम से सीख पाएंगे। सबसे पहले आपको बस ध्यान रखना है तो इंग्लिश स्ट्रक्चर कि सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब। वर्ब के साथ आईएनजी भूलिएगा मत। और लास्ट में आपके ऑब्जेक्ट। ये आप ध्यान रखिएगा तो आप आराम से बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं। मैं टेंस पढ़ रहा हूँ। इसमें जो करता है या जो सब्जेक्ट है वो आपके हैं मैं। इसमें जो काम हो रहा है वो हो रहा है पढ़ने का, तो वर्ब मतलब हमारा हो गया पढ़ना। और जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा टेंस। ध्यान रखिएगा, हिंदी में कर्म इस तरीके से रहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड वर्ब जो होती है वो लास्ट में आती है। जबकि इंग्लिश में वर्ब पहले आती है और ऑब्जेक्ट बाद में। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि वर्ब के पहले क्या दिया हुआ होगा तो ऑब्जेक्ट दिया होगा। इसी तरीके से भी आप पहचान सकते हो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, हमें इसका इंग्लिश में बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे तो मैं को इंग्लिश में बोलेंगे आई। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ मैंने अभी आपको बताया था कि आई के साथ ओनली एम का यूज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारे एम। पढ़ रहा है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पढ़ने को हम रीड भी कहते हैं और स्टडी भी कहते हैं। मगर जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसको स्टडी कहते हैं, और जब लिखे हुए को पढ़ते हैं तो उसको रीड कहते हैं। तो यहाँ पे स्टडी आएगा ना कि रीड। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे हम डालेंगे पढ़ रहा है अर्थात स्टडी, STUDY। और वह जो भी वर्ब है ये वर्ब है हमारे काम है, उसके साथ ING, तो यहाँ पे पीछे लगेगा ING। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा टेंस। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस हो गया आई एम स्टडिंग टेंस। चलिए इसी तरीके से सेकंड बनाते हैं, आप भी मेरे साथ बनाते जाइएगा। वह खाना खा रहा है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड खा रहा है वह। सबसे पहले वह लड़का है, रहा है पीछे इससे लड़का हो रहा है, तो वह को कहेंगे ही। सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज का यूज होता है, तो ही इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। वर्ब है खा रहा है, खाने को बोलते हैं इट, और इसके साथ ING आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ईटिंग। खाना मतलब फूड, तो फूड। चलिए नेक्स्ट, हम वीडियो देख रहे हैं। हम यानी वी, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो वी के साथ आएगा आर। देखना, अब देखने के भी दो तरीके होते हैं, सी एंड वॉच। सी है नहीं जब हम साधारण किसी को देखते हैं, और हम जब किसी टीवी मोबाइल या ऐसी स्क्रीन में देखते हैं तो उस समय आता है वॉच। तो यहाँ पर जो है हम वॉच का यूज़ करेंगे, तो WATCH वॉच। और वॉच के साथ वर्ब के साथ ING, तो यस के साथ लगा देंगे ING वॉचिंग। और लास्ट में ऑब्जेक्ट वीडियो, वी आर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, औरतें सब्जियां खरीद रही हैं। इस सेंटेंस में भी सेम एज इट इज, हमारा जो पहला है ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद खरीदना वर्ब एंड सब्जियां ऑब्जेक्ट। सबसे पहले औरतें यानी लेडीज़ या वुमेन कहे तो वुमेन,
तो यहाँ पे वुमेन, औरतें हैं तो वुमेन्स, साथ में क्या लगेगा, बहुवचन हो गया तो आर, खरीदने को बोलते हैं बाय और आईएनजी लगेगा तो बाइंग, और साथ में वेजिटेबल, तो यहाँ पे आ जाएगा वेजिटेबल। तो वुमेन्स आर बाइंग वेजिटेबल्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा वुमेन को प्लूरल में वुमेन MEN भी लिखा जाता है, आप ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यानी यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, लाइक LIKE। अब ध्यान रखिएगा जिन वर्ब्स के पीछे ई होता है उनमें ING डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है, उसमें ई को हटा दिया जाता है। तो लाइक में मीनिंग में ई आता है तो इस लाइक के मीनिंग में ई को हटा देंगे और सीधा लगा देंगे ING, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइकिंग और हो जाएगा वीडियो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंस है उनकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी लिखे हैं। अब सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी हम स्ट्रक्चर की वापस एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में यूज़ होगा हमारे नॉट, उसके बाद वर्ब एंड वर्ब के साथ यूज़ होगा ING और लास्ट हमारे ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसी के हिसाब से हम जो है अपना वाक्य निर्माण करेंगे, अर्थात इंग्लिश सेंटेंस हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यानी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में यूज होगा नॉट का, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट। देखना अभी बताया था वॉच, तो WATCH एंड साथ में ING, तो ये हो जाएगा हमारा वॉचिंग। एंड क्या देख रहे हैं, टीवी, तो यहाँ पे आ जाएगा टीवी। तो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट, तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, तो तुम के लिए हो जाएगा यू के साथ यूज होता है आर, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट, लिखना यानी राइट और ING लगेगा तो राइटिंग, और वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट यानी लेटर। नेक्स्ट हमने बात की है अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की। इसमें ध्यान रखिएगा प्रश्नवाचक वाक्यों में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होती है, जो इंट्रोगेटिव हम कह सकते हैं, इन वाक्यों में जो हमारा क्या है, के है, ये जो WH वाले वर्ड होते हैं इनको पहले लिखा जाता है। तो क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे वॉट आएगा क्या के लिए, और ये जो WH वर्ड है ये हम आगे लिखेंगे तो वॉट। उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो वॉट। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग वह, तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। फिर सब्जेक्ट हमारा वह यानी ही, एंड करना यानी डू, और डू के साथ ING तो डूइंग, तो व्हाट इज ही डूइंग, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चनवाचक चिन्ह। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं कि अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यू की बात कर रहे हैं मगर अगर वाक्य पैसिव हो, अर्थात जो सब्जेक्ट है वो सीधा सीधा उसमें नहीं दिया हो, या हम कह सकते हैं कि वाक्य में हमें शब्द मिले द्वारा, तो इस तरह के सेंटेंस में हम डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यू नहीं लगा सकते। उसमें जो है वर्ब चेंज हो जाएगी। तो उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब तो इज आर में लगेगी, मगर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग, एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ये ध्यान रखिएगा पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। मैंने अभी भी कहा सब्जेक्ट क्या हो, अननोन हो। अननोन मतलब सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से दिया हुआ नहीं हो या सब्जेक्ट हमें पता नहीं लग रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस में हम ये करेंगे। अब सबसे पहले इस सेंटेंस में हमने कहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे तो हमें यानी वी। यहाँ पे सेंटेंस को हम पहले एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे से। हमें अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यू को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, तो हमें यानी वी, सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने अभी भी बात की सब्जेक्ट, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जा रही में, हमें अंग्रेजी पढ़ाने का जो काम है वो हमें नहीं कर रहे, मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति है वो इसमें इंडिकेट नहीं दिया हुआ, बिल्कुल ही नहीं है।
तो हमें इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके का वर्ब का यूज़ हमें करना है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे हो गया, हम इसमें काम नहीं कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो हम इसमें सब्जेक्ट लेंगे इंग्लिश को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश सिंगुलर है तो इज़, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में बिंग, तो BING बिंग। पढ़ाई यानी टीच, एंड टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT टॉट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट टू अस। ठीक है, फर्स्ट तो हो गया ये। अगर हम सेकंड चाय बनाना चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर बिंग टॉट इंग्लिश। ये भी हम लिख सकते हैं, बट ये ज़्यादा आपको सही लगेगा, इससे आप सही तरीके से सेंटेंस बना पाओगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो आपके दिया हुआ है कि पुलिस के द्वारा कोरोना जो वायरस है उसको रोका जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमारा जो वर्ड है द्वारा, इससे हमने रिप्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान की है, और ये पैसिव है, द्वारा से हमें पता लग जाएगा। अब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे द्वारा के जस्ट बाद में दिया हुआ है कोरोना, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कोरोना, अब कोरोना हम अगर सिंगुलर के तौर पे ले तो यहाँ पर इज आ जाएगा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में बिंग, तो यहाँ पे BING बिंग। कोरोना इज बिंग, रोकना, रोका जा रहा है, तो स्टॉप्ड थर्ड फॉर्म, और किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो स्टॉप्ड बाय पुलिस। ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, हमने आराम से बना लिया इजीली कि कोरोना इज बिंग स्टॉप्ड बाय पुलिस। यहाँ पे आप द पुलिस भी लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आखिरी सेंटेंस हमारे, डॉक्टर के द्वारा हमें वैक्सीन दी जा रही है। ठीक है, तो चलिए द्वारा के जस्ट बाद में यहाँ पर वैक्सीन हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि वैक्सीन दी जा रही है, तो वैक्सीन इज बिंग, देना यानी गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, हमें तो टू अस, और लास्ट में बाय दी डॉक्टर। इसी तरह आप चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। आप खुद भी इसके साथ, मैंने जो आपको वीडियो बताया है, आप इसको 1 से 2 बार देखिए और सेंटेंस बनाइए, अपनी मर्ज़ी से सेंटेंस बनाइए, और उसको इंग्लिश में वापस ट्रांसलेट भी कीजिए। इस तरीके से आप आराम से इस टेंस को सीख भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।